शहजाद चौधरी साहब, हम आपकी तरफ आएंगे। वेलकम टू द प्रोग्राम। ये फरमाइएगा कि एक सिनेरियो बिल्डिंग की बात हो रही है अमेरिका और इंडिया के, जिसे वो कह रहे हैं शेयर्ड स्ट्रेटेजिक फ्यूचर को सामने रख के, स्पेशली खित्ते के अंदर उसका उन दोनों ममालिक का क्या किरदार होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी कोई सिनेरियो बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने अपने हालात को देखेगा, ना सिर्फ वीज़ावी यूएस बट अदरवाइज एज वेल इंटरनली हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है। लेकिन जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, इसके लिए देखिए, इस तरह की जो एक्सरसाइजेज जो इंडिया और यूएस के दरमियान में हुई है, एक एकेडमिक एक्सरसाइज ज़रूर है, लेकिन इसकी बाहर सूरत कुछ ना कुछ इम्प्लिकेशंस होती हैं। पहली इम्प्लिकेशन तो ये है कि इंडिया ये चाहता है और बड़े हमेशा से चाहता है कि एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो कि यूएस और पाकिस्तान की एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप में रही है, उसको किसी तरीके से अब इंडिया और यूएस रिलेशनशिप में उसको रिप्लेस कर दिया जाए इंडिया और यूएस के साथ। दैट इन अ वेरी क्वाइट सिग्निफिकेंट वे उन्होंने उस चीज़ को हासिल कर लिया। जब ये करने के बाद दूसरी जो चीज़ उनका इंटरेस्ट है, इंटेंट है कि जो कन्वर्जेंस है इंटरेस्ट की, और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरीके से पूछ लें, सिर्फ इंडिया और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, कि वल्नरेबिलिटीज़ क्या हैं, तो हमारे यहाँ एक एक्सट्रीमिज्म की वल्नरेबिलिटी है जिसको जो टेररिज्म के अंदर मैनिफेस्ट होती रहती है, और दूसरी है हमारे न्यूक्लियर हथियारों के ऊपर ये वल्नरेबिलिटी कि खुदा न खास्ता ये गलत हाथों में न चले जाएं। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है एक फेल्ड स्टेट का, एक फेल्ड गवर्नमेंट का और एक फेल्ड सोसाइटी का। मेरा ख्याल है ये जो तीन चीजें जो पाकिस्तान के अवाम की हद तक तो हमें बहुत ज्यादा असरअंदाज करती हैं, कि जो तीन चीजें यानी जो वो ऐसा हो रहा है। शहजाद चौधरी साहब, डू यू सी एनी वर्क पाकिस्तान के अंदर के इन सिनेरियोस पे कोई काम हो रहा है, कोई सीरियस रिसर्च हो रही है, कोई सीरियस सिनेरियो बिल्डिंग हो रही है? आसिया, अनफॉर्चुनेटली आई मीन अदर देन आपका ताल्लुक भी एक थिंक टैंक से है, पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट थिंक टैंक से। मैं समझता हूँ एक या दो जगह के अलावा पाकिस्तान में तो कहीं ऐसी कोई कोशिश नजर ही नहीं आती है। ऐसी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का यहाँ पे ऐसा फुकदान है कि आपकी गवर्नमेंट, आपके बाकी इदारे अनफॉर्चुनेटली उस लेवल तक नहीं सोचते। जहाँ तक मिलिट्री का ताल्लुक है तो वहाँ पे जाहिर है कि चैलेंजेस जिस तरह से उभरते हैं उनके नजदीक वो जरूर एक सोर्स ऑफ कंसर्न बनते हैं, लेकिन क्या मिलिट्री अपने तौर पे इतनी वाइडली एंट्रेंच्ड है हर एरिया ऑफ फंक्शनिंग के अंदर पाकिस्तान में कि वो हर जगह के को मिला के एक अपनी स्टडी बना सकते हैं? ये मुमकिन नहीं है। वो सिर्फ अपने लेवल तक उसको देखते हैं। हम नसीम ज़हरा को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नसीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और एस्पेन इंस्टीट्यूट इंडिया की एक रिपोर्ट आई है इंडिया और यूएस के शेयर्ड स्ट्रेटेजिक फ्यूचर या पार्टनरशिप के बारे में। पाकिस्तान के उसके अंदर बहुत कंसर्न्स का ख्याल किया गया है। नसीम, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में इस तरह की रिपोर्ट्स, आप अमेरिका में रह भी चुकी हैं, आप वहां पढ़ा चुकी हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं इस तरह के एनालिसिस की अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात की, पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात के ऊपर? सवाल मेरा ख्याल है ये है हमारे लिए कि पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है। पाकिस्तान, जो भी मैं आपकी बात सुन रही थी, इंटरनली अपने आप को किस तरह से स्ट्रेंथन करता है, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को किस तरह से लेवरेज करता है, देयरफॉर विद इन द रीजनल कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तान यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। मेरा ख्याल है फॉर अस दैट इज द क्रूशियल इशू। नसीम, लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक इस तरह की बात हो रही है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सिस्टमिक फेलियर हो तो अमेरिका और इंडिया मिलकर ये डिसाइड करें, क्लासिफाइड एक्सरसाइज करें कि पाकिस्तान की न्यूक्स के साथ क्या करना है, या ये है कि अमेरिका के इंडिया के पाकिस्तान की अफवाज के साथ अब चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशंस खुलने चाहिए, ये तो बड़ी स्पेसिफिक राय है जो इस रिपोर्ट के बाद सामने आई है। आसिया, आई वांट टू रिमाइंड यू कि आज से कोई 5-7 साल पहले एक इंडियन जनरल ने, रिटायर्ड जनरल ने किताब लिखी थी, एग्जैक्टली इस तरह की सिनारियो बिल्डिंग की थी, और मोईद आपके प्रोग्राम में हैं, वो आपको बताएंगे, शहजाद चौधरी साहब हैं, कि ये इस तरह की चीजें पहले भी होती रही हैं, परहैप्स और ज्यादा नैरो डाउन कर दिया है। और उससे ज्यादा अहम मेरा ख्याल है ये बात है कि हालात हमारे कुछ और बिगड़ गए हैं, इसलिए इस तरह की रिपोर्ट और ज्यादा एक हमारे लिए हम उसको फ्लैग करते हैं। लेकिन ये बातें कोई नई नहीं है। हमारी जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर की और पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की, वो नौयत बदली है और वो ज्यादा एक क्राइसिस की तरफ से। अच्छा, ये बताइएगा नसीम के अभी शहजाद चौधरी साहब भी इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि फौज के अलावा कहीं पे इस तरह की सिनेरियो बिल्डिंग नहीं होती,
क्या फौज के अंदर भी हमारे पास एक से ज्यादा ऑप्शंस आपका ख्याल है कि बिल्ड होती हैं, और जो सिनेरियो बिल्डिंग सिविल साइड पे होनी चाहिए, या वो उसको कैबिनेट के लेवल के ऊपर होना चाहिए, या थिंक टैंक्स के लेवल के ऊपर होना चाहिए? डू यू सी एनी सच सिनेरियो बिल्डिंग इन पाकिस्तान? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि सिनारियो बिल्डिंग की बात फौज की अपनी जगह है, लेकिन क्राइसिस भी जो हुई है बहुत से एरियाज में इनिशिएट हुई है, और जो परपेचुएट हुई है, जो ट्रिगर हुई है, वो फौज ही की जो क़यादत रही इन द पास्ट, उसने हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके गए हैं, जिसकी वजह से हम आज यहाँ खड़े हैं। और उसमें उसके बाद ऑब्वियसली गवर्नेंस पे आए तो पॉलिटिकल क्लास का भी फेलियर है। तो मेरा ख्याल है एक तो वो इम्पोर्टेंट चीज है टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। जहां हम आज खड़े हैं वहाँ सिविलियन जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसकी एक अपनी अहमियत है, उसकी जिम्मेदारी है। और वहाँ में मेरा ख्याल है कि ये बात सही कह रहे हैं शहजाद चौधरी साहब कि वो जो जिम्मेदारी पूरी करने की है वो हम कर नहीं पा रहे। हम ये देख रहे हैं, अब देख ली पिछले 24 घंटों में जब एक क्राइसिस की सिचुएशन हुई है और अमेरिका ने कुछ असर्ट किए, अलेज किया है, अक्यूज किया है, उसके नतीजे में रिएक्ट हमने किया है। और कुछ लोग कहते हैं हर तरफ से जो आवाज आ रही है वो शायद उसकी बात GHQ में सबसे पहले हुई है, वहां ये और उसके बाद आपको लगता है कि सिविलियन लीडरशिप उससे कुछ क्यों लेके बाकी की बातें करिए? बात ये है कि क्यों ले या ना ले, ऑब्वियसली जो अमेरिका कह रहा है उसके नतीजे में यही पाकिस्तान कह सकता है जो इस वक्त कह रहा है। लेकिन ये तो एक रिएक्टिव मोड है और एक एपिसोडिक है। सवाल ये है कि आपके जो इदारे हैं, चाहे आपकी DCC है, चाहे आपकी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं मुख्तलिफ ऑन फॉरेन पॉलिसी, सेनेट की, पार्लियामेंट की, आर दे डूइंग द काइंड ऑफ थिंकिंग दैट नीड्स टू बी डन? नसीम, वो तो लास्ट फॉरेन अफेयर्स की कमेटी शायद जून में मिली थी। कमेटीज तो पार्लियामेंट तो बिल्कुल अभी भी देखिए तो बिल्कुल ये समझ में आता है कि इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद पार्लियामेंट तो शायद अभी तक सेशन कन्वीन होने की भी कोई नियर फ्यूचर के अंदर उसका प्लान नहीं है, कम से कम अगले हफ्ते के अंदर तो उसका प्लान नहीं है। विल गो बैक टू मुईद, ये फरमाइएगा जी। एक तो सेशन मेरा ख्याल है 3rd को बुलाया गया, दूसरा कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी। थर्ड का सेशन तो 2 हफ्ते पहले जब इजलास कंक्लूड हुआ था तभी डिसाइड हो गया था कि 3rd को बुलाया जाएगा। सो ये कोई स्पेशल इजलास इसलिए नहीं है, एंड दैट्स स्टिल अ वीक अवे। या बट कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी ने तो डिस्कस किया था ये इशू, अब उसको आगे लेके बढ़े नहीं, वो और बात है। उनकी भी लास्ट मीटिंग अगस्त में हुई है। इस क्राइसिस के बाद कम से कम जो मेजर कमेटीज हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी है, या डिफेंस की कमेटियां हैं, या फॉरेन अफेयर्स की कमेटियां हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली की, कोई कमेटी टू डेट नहीं मिली इसके ऊपर। Absolutely, you're right about that.